उत्तर प्रदेश के देवबंद में आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। इसी कड़ी में पुलिस क्षेत्राधिकारी अभितेश सिंह की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखना था। बैठक में ग्राम सुरक्षा समिति, मिशन शक्ति फेज 5 और आने वाले त्योहारों पर विशेष रूप से चर्चा हुई। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने इन सभी विषयों पर विस्तृत जानकारी दी और सभी से सहयोग की अपील की। थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार शर्मा ने अपने विचार रखते हुए कहा कि त्योहारों के दौरान किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। इस मीटिंग में नगर चेयरमैन विपिन गर्ग, सभी सभासद, वर्तमान और पूर्व प्रधान, रामलीला कमेटी के अध्यक्ष और क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने अपने अपने विचार और सुझाव साझा किए ताकि सामूहिक प्रयासों से क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे। उसी की भाषा में पुलिस के द्वारा जवाब दिया जाएगा, ये मेरा वादा है। आप अपने को सुरक्षित महसूस करो और मैं ये जो आपको एक विश्वास दिलाता हूं, एक भ्रम निकाल देना कि दबाव में, आभाव में, प्रभाव में तीन चीज होती है। आभाव, प्रभाव और दबाव, तीनों मेरे पे नहीं चलती। ना मैं ये सोच के आया कि देवबंद में मुझे एक साल रहना है। मैं तो देवबंद में आया हूँ, सेवा करने के लिए आया हूँ। सरकार इस बात की मुझे तनख्वाह देती है। मैं ये तो अपना घंटा भी मुझे नहीं पता कि मैं लाइन में जाऊंगा या मैं निलंबित होऊंगा, मुझे नहीं पता। मैं तो ये सोचता हूँ मैं जो काम करूँ इंसानियत के विधि कानून के दायरे में रहकर काम करूँ। मेरा मतलब नहीं है किसी जाति विशेष से, मेरा मतलब है कि हम पुलिस हैं और सामने वाला अगर अपराधी है तो उसी की भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए। ऐसे ऐसे बदमाशों को हमने जो है ना भीगी बिल्ली बना दिया। हम लोग दिमाग में नहीं रखते, दहशत नाम की चीज ही नहीं है। उन बदमाशों के मन में हमारा खौफ होना चाहिए, हमारा नहीं पुलिस का खौफ होना चाहिए, कानून का खौफ होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को यही विश्वास दिलाता हूँ कि जब तक मैं रहूंगा देवबंद में तीन चीज नहीं चलेंगी। जो काम होगा कानून के दायरे में होगा, न्याय क्रिया होगा और सीधे काम होगा। चाहे जमा के देख लेना, चाहे किसी को भेज के देख लेना। और मेरे स्टाफ के द्वारा अभद्र व्यवहार किया जाता है तो उसकी सूचना भी मुझे बताओ। आज मुझे कुछ बताया किसी ने कि एक चौकी इंचार्ज साहब ने अभद्र व्यवहार किया, तो मैं अलग से वार्ता करूंगा, दोनों की काउंसिल कराऊंगा। अगर उसमें चौकी इंचार्ज साहब की गलती है तो मैं अधिकारियों को रिपोर्ट प्रेषित करूंगा। बिल्कुल भी पक्षपात नहीं होगा। तो ये मेरा विश्वास है। आगामी त्योहार हम लोग मिलजुल कर मनाएंगे और जो अराजक तत्व हैं मैं धीरे धीरे चिन्हित कर गया हूँ। ढंग से कार्रवाई करेंगे, अच्छी कार्रवाई करेंगे। आपको विश्वास दिलाते हैं, ना मैं आभाव में है, ना प्रभाव में है, ना प्रभाव में है। ये आज हमने जो मुख्य रूप से ये मीटिंग आमंत्रित की थी ग्राम प्रधानों की, पूर्व प्रधानों की, उसका विशेष रूप से उद्देश्य ये था कि ग्राम सुरक्षा समिति जो है उसको एक्टिवेट किया जाए। कारण ये है कि पिछले कुछ समय में जो चोरी लूट की इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं, कुछ दूसरे जिलों से, दूसरे प्रदेशों से कुछ गैंग आ रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि पुलिस के अलावा जन सहयोग भी हमें प्राप्त हो तो हम एक सुरक्षित समाज की ओर बढ़ सकें। तो कुल मिला के उद्देश्य हमारा ये था कि ग्राम सुरक्षा समिति को एक्टिवेट करें। वो ग्राम के जो चौकीदार हैं और उनसे जुड़े हुए और जो लोग हैं रात्रि में पाली बांध लें 2-2 घंटे की, और एक सुरक्षित माहौल हर गांव को मिल सके। ये माननीय एसएसपी सर के निर्देशन में हमें ये प्राप्त हुआ था एक निर्देश कि ग्राम सुरक्षा समितियों को एक्टिवेट करें, तो उसी के क्रम में ये हमारा प्रयास था। तो उद्देश्य यही है कि सुरक्षित माहौल रहे हर गांव में, हर घर में। उसके अलावा मीटिंग का दूसरा उद्देश्य था जो मिशन शक्ति चल रहा है माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से,
उसको हम जन सहयोग में बेसिकली जैसे हर गांव में जो महिला शक्ति है उनको एक्टिवेट करें, जन जन तक ये सूचना पहुंचे कि मिशन शक्ति क्या है और उसके उद्देश्य क्या हैं। महिलाओं को हर तरह प्रकार के जो अधिकार प्राप्त हैं उनका उपयोग हो। किसी के साथ अगर किसी प्रकार का अन्याय हो रहा है तो वो पुलिस से संपर्क करें और एक सशक्त जीवन की ओर बढ़े, यही हमारा उद्देश्य था। तीसरा उद्देश्य ये था कि जो जातिगत बैनर या पोस्टर के रिगार्डिंग जो हाईकोर्ट के ऑर्डर्स आए हैं उसी का अनुपालन में हमें जन सहयोग की अपेक्षा है। उसी के क्रम में हम ये बताना चाह रहे थे कि किसी भी प्रकार की जातिगत रैली या गाड़ियों पे इस तरह के बैनर या किसी बोर्ड पे जाति संबंधी कोई बोर्ड ना लगाया जाए, यही हमारा अनुरोध था। इसी को जन जन तक पहुंचाने के लिए मीटिंग हमने आमंत्रित की। ये मीटिंग का चौथा उद्देश्य शांति समिति का जो था वो ये भी था, आगामी त्योहारों के प्रति एक भय रहित और सुरक्षापूर्ण माहौल बने, आपसी सद्भाव लोगों में बना रहे। हमें यही हमारी कोशिश है कि त्यौहार एक पुलिस की छावनी ना बने और लोग उसको उत्सव के साथ मनाएं, यही हमारी कोशिश है।